स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय टिहरी दौरे के दौरान ग्राम तिवाड़ गांव में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई। सीएम धामी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है और साथ ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मरोड़ा तिवाड़ गांव में पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की घोषणा भी की है। साथ ही सीएम ने तिवाड़ गांव एकलिंग का शुभारंभ भी किया। सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन नीतियों के सरलीकरण के लिए राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देगी। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचे अपने दौरे पर टिहरी, तो वो इस खास कार्यक्रम में पहुंचे और जनता के साथ वो बैठे हुए बात करते हुए दिखाई दिए। ये चौपाल लगाई गई थी टिहरी के तिवाड़ गांव में, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पहुंचकर ग्रामीणों को सुना है, उनकी समस्या को जाना है और उनकी समस्या को सुनने के बाद निर्देश भी दिए उन्होंने अधिकारियों को। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पर्यावरणविद स्वर्गीय बहुगुणा स्मारक बनाने की भी घोषणा की है अपने टिहरी के दौरे के दौरान ही। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर रहे, जहां पर सीएम ने तिवाड़ गांव एकलिंग का भी शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन नीतियों के सरलीकरण के लिए राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को भी बढ़ावा देगी। ऐसे तमाम जो ऐलान है वो भी मुख्यमंत्री की तरफ से हुए हैं अपने टिहरी के दौरे में। उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। ग्रामीणों की समस्या को सुनने के बाद, जानने के बाद ग्राम तिवाड़ की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने पहुंचकर वहां पर चौपाल लगाई। सीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम ने मरोड़ा तिवाड़ गांव में पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की भी घोषणा की है। सीएम ने तिवाड़ गांव एकलिंग का भी शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन नीतियों के सरलीकरण के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को भी बढ़ावा देगी। यानी कि तमाम जो समस्याएं उन्होंने सुनी ग्रामीणों की, उन हर समस्या को सुनने के बाद निर्देश देते हुए अधिकारियों को भी वो दिखाई दिए। ग्राम चौपाल के माध्यम से जहां हाथ से दबाव के और आसपास के गांवों के सभी लोगों से बात करने का अवसर मिला, सबसे बात करी, संवाद किया। वहीं जो हमारे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए होटल के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों से उनके सुझाव भी लिए और उनकी जो समस्याएं थी उन पर भी बात हुई है। और जो आगे कैसे बहुत सारी जो परेशानियां, चुनौतियां हैं, उन पर सरकार और ये सामाजिक संगठनों के लोग मिलकर जो है एक साथ काम करेंगे, जिससे कि जो भी आने वाली रुकावटें हैं उन रुकावटों का हम लोग समाधान खोजेंगे। इसमें होटल व्यवसायी भी हैं, इसमें रिजॉर्ट चलाने वाले लोग हैं, होम स्टे चलाने वाले हैं, राफ्टिंग के क्षेत्र में और पर्यटन के अन्य व्यवसाय को करने वाले लोग हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा यहाँ पर पर्यटन बढ़े और जो देश विदेश से लोग आते हैं उन सभी को यहाँ पर सुविधाजनक होटल मिले, सुविधाजनक रहने के स्थान मिले, उनकी यात्रा अच्छी और सरल हो और यहाँ के लोगों को भी उसका लाभ मिले। सर कुछ ऐसी तो तिवाड़ गांव में सीएम धामी की चौपाल ये लगाई गई है। सीएम ने ग्रामीणों की समस्या को सुना है। सीएम ने बहुगुणा स्मारक बनाने की भी घोषणा की है अपने टिहरी के दौरे के दौरान ही। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने टिहरी के दौरे पे और उन्होंने अपने टिहरी के दौरे में तिवाड़ गांव का पहुंचकर लोगों की समस्या को जाना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 दिवसीय टिहरी दौरे का दूसरा दिन आज है। दौरे के दौरान सीएम ने तिवाड़ गांव में पावर वीडर से खेतों की जुताई की है। सीएम ने सुमन चौक से युवा मोर्चा रैली में हिस्सा भी लिया। साथ ही शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को माल्यार्पण भी किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून हस्ताक्षर अभियान के बैनर पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और ये तस्वीरें देखिए जहां
सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि दौरे पर हैं 2 दिन के टिहरी में, वो तिवाड़ गांव पहुंचते हैं और वहां पर वो खेतों की जुताई करते हुए सुबह सुबह दिखाई दिए। और जब वो सैर पर निकले तो जहां जहां उनको लोग दिखाई दिए, महिलाएं दिखाई दी, बुजुर्ग दिखाई दिए, सबसे उन्होंने उनका हालचाल जाना, बात करी और उनसे उनकी परेशानियों को भी जाना है। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने जहां पर वो खेतों की जुताई करते हुए भी दिखाई दिए हैं। ये तिवाड़ गांव में मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री ने यहां पर खेतों की जुताई की है। ये मुख्यमंत्री सुबह सुबह सैर करने निकले थे और उस दौरान ही वो लोगों से भी मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जानते हुए भी दिखाई दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने दौरे में युवा मोर्चा रैली में भी हिस्सा लिया है। और ये तस्वीरें देखिए, जब वो एक बुजुर्ग से बात कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, युवाओं से बात कर रहे थे टिहरी के, उनसे जान रहे थे कि उनके रोजगार के बारे में, उनके घर परिवार के बारे में तमाम बातें, परेशानी मुख्यमंत्री ने समझी हैं, जानी है। देहरादून की डीएम ने डोईवाला की ग्राम पंचायत कुड़ियाल गांव का दौरा किया है और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं देहरादून से, जहां जिलाधिकारी पहुंची कुड़ियाल गांव में। वहां पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को सुना है, जाना है और निर्देश भी दिए हैं। और देखिए, एक तरीके से ये चौपाल लगाई गई है, या कहें कि जन सुनवाई के लिए ये चौपाल लगाई गई है, जहां पर तमाम जो ग्रामीण लोग हैं, इनमें खासतौर से महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, पुरुष भी पहुंचे हैं। सभी ने पहुंचकर सबसे पहले जिलाधिकारी का स्वागत किया। उसके बाद जिलाधिकारी ने हर किसी की समस्या को सुना है। ये तस्वीरें हैं देहरादून के कुड़ियाल गांव की, जहां पर डीएम पहुंची और उन्होंने व्यवस्थाओं को भी देखा, हर किसी के से जानकारी भी हासिल की है कि उनको गांव में क्या कुछ परेशानी आ रही है, क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, ये भी जानी है जिलाधिकारी ने महिलाओं से। बिजली का स्टेशन बनना है, वहाँ पे उसकी हो गई है। रोड का जो इशू है उसमें हो गया, तो उसमें हमारा डिस्कशन होते हैं कैसे इस पर करें। डीजल की कमी उसके जो पुरानी लाइन थी उससे इस गांव को जो पानी की सप्लाई हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है और उससे इस गांव की पेयजल की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है। उसी के क्रम में मैंने ऐसी साहब को कहा है कि वो खुद आके यहाँ का भ्रमण करके जाएं और जो व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि 4 गाँव बताया जा रहा है कि वो आसपास जितनी हैं उनको पानी की इशूज़ आ रही है, तो उसके अनुसार एक कार्य योजना बनाई जाएगी और उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे बात अब मसूरी की, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा ने नकल विरोधी कानून लागू होने पर धन्यवाद रैली निकाली है। रैली का शुभारंभ युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने किया। रैली पिक्चर पैलेस से शुरू होकर मसूरी के शहीद स्थल पर पहुंची। इस दौरान उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड पहला नकल विरोधी कानून लागू करने वाला प्रदेश है। इस कानून के नकल करने वालों से लेकर नकल करवाने वालों पर नकेल कसी जाएगी। तो देखिए, मसूरी में भाजयुमों ने धन्यवाद रैली निकाली है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने रैली का शुभारंभ किया है। शहीद स्थल पर रैली का समापन हुआ है। तो शहीद स्थल पर रैली का समापन हुआ है और देखिए कितनी संख्या में तमाम जो भाजयुमों के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंचे और ये धन्यवाद रैली है जो कि निकाली गई है। इसमें तमाम लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दरअसल इस रैली का शुभारंभ किया था और इस रैली का जो समापन है वो शहीद स्थल पर जाकर हुआ। सितारगंज भाजपा युवा मोर्चा ने रामलीला मैदान से बाइक रैली निकाली, जो कि नगर के मुख्य चौराहों से होते हुए वापस रामलीला मैदान में समाप्त हुई। युवा मोर्चा अध्यक्ष नवीन भट्ट निराला ने नकल विरोधी कानून लाने पर सीएम धामी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इस तरह का कानून पारित किया गया है जिससे नकल माफियाओं की दुकान बंद होंगी। तो भाजयुमों ने धन्यवाद रैली के साथ साथ देखिए बाइक रैली भी निकाली है सितारगंज में, जहां पर नकल विरोधी कानून को लेकर ये खास तौर से रैली निकाली गई है, जिसका उन्होंने सीएम धामी को धन्यवाद कहा है। खास तौर से जिस तरीके से प्रदेश में कानून बन चुका है नकल विरोधियों को लेकर, उसी को लेकर धन्यवाद रैली निकाली है। पहले युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाली, उसके बाद हुए। आज हमने सभी मोर्चों का स्वागत कार्यक्रम रखा था। उसमें समस्त 7 मोर्चे हमारे अध्यक्ष
विधायक कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ बोगड़ा जी के दुबे जी और मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, हम लोगों ने इनको स्वागत किया। बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया गया। पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पारित किया गया है, इसके लिए उत्तराखंड सहित सितारगंज के सभी युवा काफी खुश हैं। आज सितारगंज युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सितारगंज के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम पुष्कर सिंह धामी जी, हम उनकी समस्त कैबिनेट का और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने नकल माफियाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा कानून लाकर उनकी कमर तोड़ने का प्रयास किया है। और जानकारी हमने ये मोहम्मद आरिफ से। मोहम्मद, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं सितारगंज में, जहां पर भाजयुमों ने बाइक रैली निकाली है। खास तौर से मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद उन्होंने दिया है नकल विरोधी कानून को लेकर। इस रैली में कितने लोग शामिल हुए, कहां से लेकर कहां तक इस रैली की शुरुआत हुई और समापन कैसे हुआ, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, हम बता दें साक्षी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नकल विरोधी कानून पास होने पर युवा नेताओं ने खुशी का इजहार करते हुए जो है सितारगंज के मुख्य चौक पे रामलीला हॉल से जो है युवा मोर्चा के जो है सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और मुख्य चौराहे पे आके जो है खुशी का इजहार किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। और इस दौरान जो है तमाम जो मुख्य रोड हैं उन पर जो है बाइकों से जो है सैकड़ों युवाओं ने जो है खुशी का इजहार करते हुए रैली निकाली और समापन भी जो है इसका रामलीला ग्राउंड में किया। वहीं इस दौरान जो है भाजपा के तमाम लोग मौजूद रहे और युवा मोर्चा के तमाम लोग मौजूद रहे। इसके अलावा विधायक प्रतिनिधि हैं वो भी जो है सब लोग मौजूद रहे। बकाया इन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है नकल विरोधी कानून जो है बनाने पर जो है बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इनकी जो नकल विरोधी जो लोग थे, नकल जो कराते थे या जो बड़ा जो सरगना जो चलते थे उत्तराखंड के अंदर कि जो लोग नकल कराने में जो है इसके एवज में जो है मोटी धनराशि लेकर जिनके की आए दिन खुलासे हो रहे हैं, अभी तक भी एसटीएफ उस पर काम कर रही है, तो ये इसको एक बड़ा उपलब्धि वाला कानून बताया है युवा मोर्चा ने। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हैं। तमाम उत्तराखंड में ऐसा अगर जो कानून बना है आगे चल के जो है युवाओं का जो असली हक है होगा, जो ईमानदार युवा होंगे, जो शिक्षित युवा होंगे, जो अपनी मेहनत के बल पे जो आगे बढ़ सकते हैं, उनको इसमें मौका मिलेगा। साथ ही मोहम्मद, बाइक रैली का शुभारंभ किसने किया और कितनी लंबी यात्रा रही बाइक रैली की सितारगंज में? जी बिल्कुल, हम बता दें कि क्षेत्रीय विधायक हैं, सौरभ बोगड़ा कैबिनेट मंत्री भी हैं उत्तराखंड के, और इनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जो है इसका जो है शुभारंभ किया। और इसके अलावा जो है तमाम और भाजपा के लोग भी जो नगर मंडल के जो है वो भी लोग मौजूद रहे। और रामलीला ग्राउंड से ये रैली जो है खुशी का इजहार करते हुए मुख्य मार्गों पर गई और मुख्य चौक पे भी जो है मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा का सभी कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के लोगों ने भी सभी ने धन्यवाद किया और इस कानून को जो है ऐतिहासिक कानून बताते हुए नकल माफियाओं पर नकेल लगाने की जो है बात कही और उन्होंने धन्यवाद दिया कि ऐसा कानून बनाकर उन्होंने इतिहास रचाया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक, शुक्रिया आपका मोहम्मद आरिफ जानकारी देने के लिए हमको इस खबर के बारे में। तो देखिए, सितारगंज में भाजयुमों ने ये बाइक रैली निकाली और मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया है। हरिद्वार में प्रॉपर्टी विवाद में अमरदीप नाम के युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की मां ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि आरोपी उन्हें और उनके दूसरे बेटे बादल को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो देखिए, हरिद्वार से खबर ये सामने आई है जहां पर प्रॉपर्टी विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। परिवार को धमकी दी जा रही है, ये भी कहा गया है। परिवार ने सुरक्षा की मांग भी की है। ये पूरी घटना जो है वो हरिद्वार से सामने आई है जहां पर परिजन को धमकी दी जा रही है। परिजन अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी विवाद में एक युवक की हत्या हो चुकी है। इसके बाद परिवार जो है वो पुलिस के सामने पहुंचा हुआ है, मुकदमा दर्ज करवाने के साथ साथ अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाते हुए भी। तो प्रॉपर्टी विवाद में अमरदीप नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई है। ये मामला है हरिद्वार से। मृतक की मां ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। उनका ये कहना है कि आरोपी उन्हें और उनके दूसरे बेटे को भी जान से मार देगा। मुझे भी मारने की थी, मेरे बेटे को भी मारने की थी और धमकी एक जगह से और आ रही है। जगदेव डिप्टी है, उसने भी 4 दिन पहले उसके बेटे ने मुझे धमकी दी थी बाहर को निकलते समय। उनका हमारा प्लॉट में साझे पे लेकर उनका झगड़ा है। उसने भी कहा था कि हम अब तुम्हें देख लेंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। और ये
24 घंटे वहीं खा रहे थे, वहीं रह रहे थे। घर में नमक मिर्च 10 रुपए के बर्गर, अगर दवा भी आ रही तो मर्दी भाई दे दे, ऐसे ठोडी खुजा के उससे पैसे लेते थे। तो मुझे ये जानना कि मारने का कारण क्या है, इसके पीछे कौन है, पैसा आया कहाँ से? आप सबसे पुलिस से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे को न्याय दिलाओ और मेरे दूसरे बच्चे की जान बचाओ। पुलिस की कार्रवाई से क्या संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? देखिए, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसकी जांच चल रही है और उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि अगर आपको जान का खतरा है या कोई फिरौती की डिमांड कर रहा है या कोई भी आपको फॉलो कर रहा है तो उसके बारे में डिटेल में बताइए, जिससे कि हम लोग उसको तस्दीक कर सकें और उस पर जो भी उचित कार्रवाई है उसको किया जा सके। आगे बढ़ेंगे बात अब डोईवाला की, जहां पर पत्रकारों ने होली मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। पत्रकारों ने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। राधा रानी के शानदार नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा भी शामिल हुए। तो डोईवाला में पत्रकारों ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ पर फूलों की होली खेली गई है, साथ ही राधा रानी नृत्य ने भी लोगों का मन मोह लिया है। और ये मंच की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरीके से लोग झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं डोईवाला में। दरअसल ये फूलों की होली के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। होली मिलन के तौर पर पत्रकारों के द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था, जहां पर लोगों के साथ पत्रकारों ने होली खेली है। फूलों की राधा रानी के शानदार नृत्य ने भी लोगों का मन जीत लिया है। बहुत शानदार आयोजन करते हैं और सभी को, जितने भी चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, सबको सम्मानित करने का जो होली में एक बड़ा बढ़िया कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। और फूलों की होली के साथ जो रंगों में सरोवर होते हैं, बड़े काबिल तारीफ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकारों को और सभी जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं द्वारा किया गया और इनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि इन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करके जो संदेश दिया कि होली का जो त्यौहार है उसको किस प्रकार से हमें मनाना चाहिए। और ये रंगों का त्यौहार अपने आप में एक हर्षोल्लास, खुशी का त्यौहार है। इसको हमने सब ने मिलजुल करके मनाया जाना चाहिए। ये एक संदेश पत्रकारों द्वारा दिया गया, ये अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है। पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा भी शामिल हुए। डोईवाला की तस्वीरें हैं जहां पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया पत्रकारों के द्वारा। पत्रकारों ने खेली है ये फूलों की होली, साथ ही राधा रानी के जो नृत्य हैं वो भी यहाँ पर पेश किए गए और सभी झूमते गाते दिखाई दिए हैं। तो होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है डोईवाला में। नई टिहरी के बुराड़ी स्टेडियम में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ। सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में करीब 118 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी नवाजा जाएगा। तो टिहरी में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और ये देखिए तस्वीरें भी मुख्यमंत्री धामी ने इसका उद्घाटन किया, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद टिहरी के दौरे पर ही हैं। इस कंपटीशन में 118 खिलाड़ी हैं जो कि हिस्सा ले रहे हैं और जो खिलाड़ी जीतेंगे उनको अलग अलग मेडल्स भी मिलेंगे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो टिहरी में आयोजित हुआ ये बॉक्सिंग कंपटीशन, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने टिहरी के दौरे में ही शुभारंभ किया है। इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 118 खिलाड़ियों ने भाग भी लिया है, सब हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिन तक ये कंपटीशन चलेगा। उत्तरकाशी की ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने हिमालय नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने सर्दियों में बारिश नहीं होने पर ग्लेशियर के भविष्य पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हिमालय क्षेत्रों में मानवीय हलचल से लगातार ग्लेशियर को नुकसान पहुंच रहा है। हिमालय क्षेत्र में हो रहे अनियोजित
निर्माण से पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। तो ग्लेशियर लेडी की प्रशासन से मांग है, हिमालय नीति बनाने की वो मांग कर रही हैं और इसी मांग को लेकर वो पहुंची भी हैं। ग्लेशियर के भविष्य को लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं। इसी क्रम में उन्होंने प्रशासन से ये मांग उठाई है। पूरी हमारी जो हिमालय की सतह बनी रहे। अभी आप देख रहे हैं दिसंबर पूरा चले गया था और जनवरी पूरी चली गई, फरवरी पूरी चली गई, लेकिन आज जो है ना पूरा हिमालय जो है ना बर्फहीन है। उसका कारण एक ही है क्योंकि हिमालय को हमने जो है बिल्कुल कमाई का साधन बना दिया है। हिमालय को हम जो ये चाह रहे हैं कि कितना हम दोहन करें, तो ये आज आने वाले वक्त के लिए जो है ना आप लोग देखते हैं कि आज पीने का पानी मात्र 2% है पूरे विश्व में। ओनली 2% पीने का पानी, उसमें जो है ना कब तक जिएंगे इंसान। वो 2% कहाँ से आता है? ग्लेशियरों से आता है। और कुछ जो है ना बरसात में जो है हमारे स्रोत आते थे, लेकिन अब जो है बरसात भी आएगी तो बहा के ले जाएगी। और लेकिन जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, जो हमारी जो है ना बैंक हुआ करते थे, आज ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं और पूरा हिमालय जो है खत्म हो गया। तो इसके लिए जो है ना एक ही मेरी सरकारों से मांग है कि भाई हमारे हिमालय नीति हमको बनानी पड़ेगी ग्लेशियरों को संरक्षण करने के लिए, हिमालय को संरक्षण करने के लिए। और जानकारी हम लेंगे उपेंद्र असवाल से। उपेंद्र, ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने हिमालय नीति बनाने की मांग की है, उनकी मांग पूरी क्या है? इसको लेकर उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि ग्लेशियर लेडी श्रीमती शांति ठाकुर ने जो ये ग्लेशियर पिघलने की जो बात की है, समय बरसात जो कम हो रही है और लगातार ग्लेशियर जो गल रहे हैं, पानी की जो अभी से कमी महसूस हो रही है, उससे शांति ठाकुर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर बरसात नहीं हुई और यात्रा का सीजन भी है तो इस समय पानी की काफी कमी महसूस होगी है। बिल्कुल उपेंद्र, देखिए जिस तरीके से शांति ठाकुर ग्लेशियर के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित दिखाई देती हैं, समय समय पर लगातार वो इसको लेकर अपनी आवाज़ भी बुलंद करती हुई देखी गई हैं। ऐसे में प्रशासन के पास वो पहुंची, हिमालय नीति की मांग को लेकर प्रशासन का क्या रोक रहा है इसको लेकर, और हिमालय नीति कैसे बनेगी, क्या इसका रोड मैप होगा, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास हो तो? जी साक्षी, मैं बता दूं कि फिलहाल अभी इसके बारे में मेरे पास अभी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो फिलहाल उन्होंने जो ये ग्लेशियर से गिरने की जो बात की है उससे काफी चिंतित जी। साथ ही उपेंद्र, क्योंकि देखिए जिस तरीके से शांति ठाकुर ने भविष्य को लेकर ग्लेशियर के, क्योंकि लगातार वो तमाम मांगे उठाती रहती भी हैं, ऐसे में हिमालय नीति को लेकर वो जिस तरीके से अपना रुख अपनाए हुए हैं, इसको लेकर कब से वो आवाज़ अपनी बुलंद कर रही थी, क्योंकि प्रशासन के पास वो पहुंची हैं, किस तरह से आश्वासन दिया गया है प्रशासन के द्वारा? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि ये काफी समय से शांति ठाकुर जो है ये ग्लेशियर लेडी जो काफी समय से सरकार को पत्र लिख रही, प्रशासन को पत्र लिख के ये काफी समय से लगे हुए थे। इस बार जो अब शासन ने उनको प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांग है ये जल्द पूरी कर दी जाएगी। साथ ही उपेंद्र, क्या शांति ठाकुर को जो ग्रामीण हैं आसपास के उनका भी समर्थन प्राप्त है? क्या सभी ग्रामीण एक ही स्वर में हिमालय नीति की मांग कर रहे हैं? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि शांति ठाकुर के जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, जो लोग सभी गांव के जो लोग हैं, इनके साथ करने से करने मिला के खड़े हैं और इनका साथ दे रहे हैं। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए उपेंद्र असवाल इस खबर के बारे में। तो हिमालय नीति बनाने की मांग कर रही हैं शांति ठाकुर, जो कि प्रशासन के पास पहुंची है, और न केवल शांति ठाकुर बल्कि आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि हिमालय नीति बनाई जाए। तो देखिए उत्तरकाशी में शांति ठाकुर ने प्रशासन से गुहार लगाई है, नीति की मांग वो कर रही हैं। डोईवाला के लच्छीवाला में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी। विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं भी शामिल रहे। कार्यक्रम के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बाइक रैली भी निकाली और नकल विरोधी कानून के लिए सीएम धामी को धन्यवाद भी दिया। विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। तो डोईवाला में हरिद्वार सांसद
रमेश पोखरियाल निशंक ने मन की बात सुनी है। तो कार्यकर्ता भी तमाम इसमें शामिल हुए, सबने एक साथ मन की बात सुनी है और मन की बात सुनने के बाद बाइक रैली भी निकाली है और मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद भी दिया है। आज मन की बात में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान से लेकर परंपराओं से लेकर संगीत और जो हमारे प्राचीन इस तरीके की धरोहरें हैं उनसे लेकर के और युवाओं बहुत सारे विषयों को छोटी छोटी बातों को हमारे साथ बांटा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री शायद दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने 130 करोड़ लोगों से अपनी मन की बात को बांटते हैं। और आज यहाँ पर मन की बात जिसमें हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक भी उपस्थित हैं, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं और आज युवा मोर्चे ने यहाँ पर आभार प्रकट रैली जिसमें जो नकल विरोधी सख्त कानून बनाया है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चलने वाली गवर्नमेंट ने, तो मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने के लिए आज युवा मोर्चे की भी ये रैली निकल रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब भी मन की बात का कार्यक्रम हुआ है तो यहाँ पर हमारे प्रदेश के जहाँ देश के विभिन्न चीज़ों की जानकारी दी, हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में समाज के रूप में काम करने वाले जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका भी उल्लेख समय समय पर मन की बात के कार्यक्रम में हुआ है। और वर्तमान में और जो नकल विरोधी कानून हमारे। और अब बात बड़ी खबर की, जहां पर G20 को लेकर होने वाली बैठकों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। G20 की तैयारियां लगातार चल रही है, वो भी जोर शोर के साथ। G20 की तीसरी बैठक के लिए रामनगर का चयन हुआ है और जानकारी हम लेंगे पवन दीक्षित से। पवन, क्या है आपके पास अपडेट G20 को लेकर चल रही तैयारियों को लेकर? बिल्कुल साक्षी, G20 को लेकर के जिस तरह से ये G20 का जो सम्मेलन है वो उसकी जो मेजबानी है वो भारत को मिली है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो G20 के जो सम्मेलन होने हैं उनको पूरे देश भर में उसका पूरी तरह से परीक्षण कराया गया, उसमें सर्वे कराया गया और उसके आधार पर शहरों का चयन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड को भी 3 शहर अब चयनित हुए हैं। पहले 2 शहर चयनित हुए थे 2 सम्मेलन कराने के लिए, लेकिन अब उसमें 1 शहर और भी चयनित हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री धामी ने ये केंद्र सरकार से ये निवेदन किया था कि एक शहर में और भी हमारा एक ये G20 का सम्मेलन होना चाहिए, जिस पर केंद्र सरकार ने मोहर लगाते हुए कुमाऊं मंडल के रामनगर में एक G20 का सम्मेलन और ऐड किया गया है। उसमें उसको सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार, उत्तराखंड सरकार, दोनों ही सामंजस्यपूर्ण ढंग से उसको सफल बनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, जिसमें जन सहभागिता के साथ उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उसके साथ साथ जो संस्कृति है उत्तराखंड की, जो लोक संस्कृति है, लोक गायन है, इन सब को लेकर के इसमें मूर्त रूप देने का कार्य किया जा रहा है। शुक्रिया आपका पवन, जानकारी के लिए। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।